जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, एसएससी की तरफ से एक ज़बरदस्त अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसका काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार था। जो यहाँ पर आपका फेज 11 का रिजल्ट है, सभी आपका जो लेवल है 10th लेवल, +2 लेवल और आपका ग्रेजुएशन लेवल, तो रिजल्ट यहाँ पर आपका आउट हो चुका है। और फेज 11 में जो आपकी एक बड़ी पोस्ट थी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में ड्राइवर की पोस्ट, तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ बनी है वो कितनी बनी है, यहाँ पर आपके नेक्स्ट प्रोसेस है सभी लेवल में क्या रहेगी और MES की भर्ती में फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, चलिए इन सब के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपने किस लेवल का जो फॉर्म है वो अप्लाई किया था, यानी कि आपका फॉर्म 10th लेवल का है, +2 लेवल का है या फिर आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। इसके बाद आपने उस लेवल में किस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई किया था, उस पोस्ट में जो आपका पोस्ट कोड है अगर वो आपको याद है तो उस पोस्ट कोड से जो आपका रिजल्ट है, आपकी कट ऑफ है, वो सब कुछ आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके लेवल वाइज जो लिस्ट है वो आउट की गई है, तो उसमें जो आपका रोल नंबर है, जो आपका नेम है, वो आप मैच कर सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर, आपका नाम मैच हो जाता है लिस्ट में, तो एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो चुका है। तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है। अब जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है उन सभी के लिए अच्छे से आप तैयार रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है इसमें आपका रिजल्ट किस तरीके से आपको देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि इस ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी पोस्ट है ना, तो उन सभी पोस्टों को मिलाकर कितने बच्चे एग्जाम में पास किए गए हैं, वो है आपके 31,850। और यहाँ पर ये जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है उसकी कट ऑफ की पूरी जानकारी आपको बताई गई है। सबसे पहले है आपका लेवल ग्रेजुएशन या फिर आपका अबोव, उसके बाद है आपका पोस्ट कोड, फिर आपकी कैटेगरी, फिर आपकी कैटेगरी में कितने बच्चे यहाँ पर पास किए गए हैं, कितनी कट ऑफ यहाँ पर आपकी बनी है, और टोटल 2 पार्ट में आपके जो कट ऑफ है वो भी आपको बताई गई है। और इसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं लास्ट इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको बताई गई है। तो इस तरीके से जो आपका रिजल्ट है, जो कट ऑफ वगैरह है, वो आप देख पाएंगे। और सेम उसी तरीके से ये आपका +2 लेवल है, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर अब जो आपके नेक्स्ट प्रोसेस है उन सभी के लिए सभी पोस्ट को मिला कर यहाँ पर 35,891 जो कैंडिडेट हैं वो पास किए गए हैं। और यहाँ पर सेम तरीके से जो आपकी कट ऑफ वगैरह है, आपकी पोस्ट आपकी कैटेगरी के अनुसार है, वो +2 लेवल में आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी तीसरी लिस्ट है ये है आपके 10th लेवल की। तो यहाँ पर जो आपका 10th लेवल का एग्ज़ाम है इसमें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखिएगा, टोटल सभी पोस्ट सभी कैटेगरी को मिलाकर 30,454 जो कैंडिडेट हैं वो आपके शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपकी MES है, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट है इस भर्ती में 10th लेवल की अगर हम बात करें या फिर पूरी भर्ती की बात करें, तो इसमें यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि जो कट ऑफ बनी है वो आपकी किस तरीके से बनी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 200 नंबर का हुआ है। तो इस 200 नंबर में से यहाँ पर जो UR कैटेगरी है इसको कम से कम 30% यानी कि 60 नंबर लाने थे। OBC और EWS को कम से कम 25% यानी कि 50 नंबर लाने थे। और अदर जो कैटेगरी हैं जैसे कि SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, तो इनको 20% यानी कि टोटल यहाँ पर आपको 40 नंबर का जो स्कोर है वो करना कंपलसरी था। और यहाँ पर जो आपका 10th लेवल है इसमें भी सेम तरीके से जो यहाँ पर आपका रिजल्ट है वो आप चेक कर पाएंगे।
अब यहाँ पर देखिएगा, हम बात करते हैं कि जो आपकी MES की भर्ती है ड्राइवर की, इसमें कट ऑफ आपकी कितनी बनी है, अब आपका कंपटीशन कितना रहने वाला है और जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या आपकी बन सकती है। और फिलहाल में अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है तो यहाँ पर आपको जो अब नेक्स्ट प्रोसेस है DV की, उसमें कैसे क्या करना होगा, सारी बातें बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आपका 246 नंबर का सीरियल है, इसमें आपके टोटल 1070 वैकेंसी हैं MES ड्राइवर के लिए। इसमें यहाँ पर देखिएगा, जो EWS कैटेगरी है इसकी टोटल 107 वैकेंसी हैं, UR कैटेगरी की टोटल 433 वैकेंसी, OBC कैटेगरी की 289 वैकेंसी, ST कैटेगरी की 80 और यहाँ पर SC कैटेगरी की टोटल 161 जो वैकेंसी हैं वो आपकी इस भर्ती में देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपकी कैटेगरी है उसमें कट ऑफ आपकी कितनी बनी है और उस कट ऑफ के तहत यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट हैं वो अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितने क्वालिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका पोस्ट कोड है NR 32623, तो यहाँ पर यह आपके जो ड्राइवर की लिस्ट है वो आपको दिखाई गई है MES की भर्ती के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो SC कैटेगरी है इसकी कट ऑफ कितनी बनी है, मात्र 40 नंबर है। ST कैटेगरी की मात्र 40, OBC कैटेगरी की 50 नंबर, EWS की 50 नंबर और UR कैटेगरी की 60 नंबर। तो हर एक कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में जो कट ऑफ बनी है ना, वो सिर्फ आपके क्वालिफाई मार्क्स पर बनी है। यानी कि जो आपका 200 नंबर में से कम स्कोर आपको करना था, वही जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे अब आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। तो SC कैटेगरी में 1051, मात्र यहाँ पर आपके ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 7 से 8 गुना जो बच्चे हैं आपके DV और स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए हैं। ST कैटेगरी में टोटल 713, OBC कैटेगरी में 1628, EWS में मात्र 158। सबसे कम जो कंपटीशन है, वैसे तो सभी कैटेगरी में कम कंपटीशन है लेकिन EWS में तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 107 के आसपास वैकेंसी हैं और यहाँ पर 158 कैंडिडेट हैं। जो ऊपर के बच्चे हैं ना, वो तो आप मान के चलिएगा कि DV में बाहर भी हो सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, स्किल टेस्ट में फेल भी हो सकते हैं। यानी कि जितनी टोटल वैकेंसी है ना EWS की, वो अब की बार फिल भी नहीं हो पाएंगे, आप देख लीजिएगा। और UR कैटेगरी में 4308 जो कैंडिडेट हैं वो आपके क्वालिफाई किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ का जो बिल्कुल डर है ना, अब अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। चाहे आपका स्कोर 60 के ऊपर 62 ही क्यों ना हो, अब आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका DV होगा और DV में बहुत सारे बच्चे बाहर होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आपका 3 साल का मांगा गया था। चाहे अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो, अगर फॉर्म में आपने नहीं लगाया था ना, तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका DV का प्रोसेस है, इसमें भी कुछ बच्चे बाहर होंगे, स्किल टेस्ट में कुछ बच्चे बाहर होंगे, कुछ बच्चे एब्सेंट भी होंगे। तो यहाँ पर आप देख कर चल सकते हैं कि अब कंपटीशन बिल्कुल आपका ना के बराबर बचा है। ठीक है जी। तो फाइनल कट ऑफ यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। EWS की बात करें तो इसमें तो वैकेंसी खाली जाने वाली हैं। बाकी कैटेगरी में मात्र आप 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा मानकर चलिएगा, इतना कंपटीशन आपका बचा है। यहाँ पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं कि जो यहाँ पर आपका अब DV का प्रोसेस है, इसमें आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, चाहे किसी भी पोस्ट का हो, किसी भी लेवल का हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चाहे MES ड्राइवर की बात हो या फिर अदर पोस्ट की बात हो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपीज़, यानी कि जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो आपको करवा लेनी है। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म में लगाए थे विद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में भेजना होगा, याद रखिएगा। तो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट, उसकी हार्ड कॉपी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब आपको 6 अक्टूबर 2023 इस डेट से पहले या फिर इस डेट तक जो भी आपका SSC का रीजनल ऑफिस है वो वहाँ पर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देनी है।
और उस एनवलप के ऊपर ये जो आपका डाटा है, मैट्रिकुलेशन लेवल का, आपकी पोस्ट, आपकी कैटेगरी, ये सब आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। ये कैसे क्या भेजना है उसके ऊपर अलग से कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। अब याद रखिएगा, अगर आपने एक पोस्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो एक पोस्ट का आपको जो डाटा है वो भेजना है। अगर एक से ज़्यादा का किया है तो वो भी अलग अलग भेजना है। और अगर आपका जो एसएससी का रीजनल ऑफिस है वो भी अलग अलग है तो अलग अलग जो आपका डॉक्यूमेंट का डाटा है वो आपको डाक के द्वारा भेजना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आपका डाउट बनेगा कि हमें कैसे पता है कि जो हमारा रीजन है उसका एड्रेस क्या है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये जो आपके कंप्लीट पीडीएफ है इसमें से जो पूरा डाटा है वो आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पर टोटल आपके 9 जो एसएससी के रीजनल ऑफिस हैं वो रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपका सीआर रीजन है उसका ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको भेजने होंगे। देन यहाँ पर ये जो आपका रीजन है वो आपका ईआर रीजन है। देन यहाँ पर ये जो आपका अगला रीजन है वो आप देख सकते हैं कि आपका एसएससी सीईआर का रीजन है। देन नीचे आपका जो एड्रेस है वो आपका केकेआर रीजन का है। देन यहाँ पर अगला जो आपका एड्रेस है वो एमपीआर का, फिर आपका एनईआर का, देन एनआर का, और फिर यहाँ पर ये जो आपका रीजन है एसएससी एनआर रीजन है। नीचे आपका एनडब्ल्यूआर रीजन है और फिर यहाँ पर जो है आपका एसआर रीजन है और उसके बाद है आपका डब्ल्यूआर रीजन। तो इस तरीके से ये जो आपके सभी रीजनल ऑफिस हैं इनके एड्रेस आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर जो आपका जो पूरा डाटा है डॉक्यूमेंट का वो आपको भेजना होगा। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर जो आपका एनवलप भेजना है उसके ऊपर कंप्लीट जो आपकी अलग सी वीडियो है वो आपको बनाकर हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये थी जानकारी। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।